नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। कोविड-19 में पिछले 24 घंटे में फिर से आए बेतहाशा वृद्धि, जानेंगे इसके बारे में। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एलओसी के पास ट्रेनिंग सेशन के दौरान विस्फोट, 4 सैनिक घायल। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, जानेंगे हम आपको। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर सेना ने गांदरबल में 3 संदिग्धों को दबोचा, चीनी ग्रेनेड और पिस्टल बरामद। चीनी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है कश्मीर में, चीनी साजिश। जी हाँ, चौथी बड़ी अपडेट, म्यांमार में सैन्य तानाशाही को सपोर्ट करने वाले चीन को पड़ा भारी। अब यूएन से लगाई गुहार, बोले देश को गृह युद्ध से बचाने की करो कोशिश। एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पर यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच अमेरिका पर भड़क गए यूक्रेन के राष्ट्रपति, बोले लगातार युद्ध का खौफ पैदा कर रहा है अमेरिका, ये ठीक नहीं है। तो एक एक करके आपको बताएंगे। रूस यूक्रेन तनाव के बीच कैसे भारतीय बजट पर पड़ने वाला है असर, वो भी हम आपको बताएंगे। पेगासस को लेकर भी बड़ी खबर आई है। और इस बीच जाटों ने भाजपा का समर्थन कर दिया है। जी हाँ, बड़ी खबर एक सर्वे में खुलासा हुआ है, वो हम आपको बताएंगे। उमर खालिद को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों, एक एक करके खबर विस्तार से जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कोरोना के दैनिक मामलों में आज भी गिरावट, 24 घंटे में 3,35,000 करीब मरीज हुए ठीक। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल दोस्तों, पिछले 24 घंटे में कोविड-19 2,35,000 नए मामले कोरोना के दर्ज किए गए और इस बीच 8,71,000 मरीज की मौत भी हुई है। इस दौरान 3,35,000 संक्रमित ठीक हुए हैं। यानी दोस्तों, कोरोना पॉजिटिव से ज़्यादा स्वस्थ होने का आंकड़ा कहीं न कहीं एक तरीके से चिंता को खत्म करता है और एक अच्छी बात हो रही है। एक और अपडेट लेते हैं। जम्मू कश्मीर में नौशेरा में एलओसी के पास ट्रेनिंग सेशन के दौरान विस्फोट, 4 सैनिक घायल। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास शुक्रवार को एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान विस्फोट हो गया और इस हादसे में 4 जवानों के घायल होने की सूचना है। रक्षा अधिकारियों ने जानकारी दी है कि घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और एक ही हालात गंभीर बताई जा रही है। जम्मू के राजौरी जिले में स्थित नौशेरा में शुक्रवार को नियमित प्रशिक्षण के दौरान हुए धमाकों में कम से कम 4 जवान घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने कहा है कि नौशेरा के कलसियान इलाके में प्रशिक्षण सत्र के दौरान आज शाम हुए विस्फोट में सेना के 4 जवान घायल हो गए हैं। तो दोस्तों, सेना सैनिक 4 जवान घायल होने के बाद कहीं न कहीं तरीके से ये अपने आप में सैनिक द्वारा अलर्ट हो गए हैं। एक और अपडेट, जम्मू कश्मीर में सेना ने गांदरबल में 3 संदिग्धों को दबोचा। बड़ी खबर, चीनी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है कश्मीर में। कश्मीर में चीनी साजिश का भंडाफोड़, तीनों के पास चीनी ग्रेनेड, चीनी पिस्टल हुई है बरामद। दोस्तों, भारतीय सेना ने गांदरबल जिले के हडूरा के सुहामा इलाके में 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और इन तीनों के पास से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन और ग्रेनेड बरामद हुई। ये सब चाइनीज थे। सेना ने बताया है कि सेना के गांदरबल के सुहामा में ज्वाइंट मोबाइल वाहन के चेक पोस्ट बनाया गया था और यहाँ रुकने का इशारा करने पर 3 आतंकी जो है वो भागने की कोशिश की, इन तीनों लोगों को, और उन्हें पकड़ा गया। बाद में इनके पास से चीनी हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं बारामूला जिले में शुक्रवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने एक पुलिसकर्मियों की हत्या करने की कोशिश की। अधिकारियों ने बताया कि बंदूकधारियों ने बटमालू इलाके में एसडी कॉलोनी में कांस्टेबल मुनीर मिराज के आवास पर के पास उन पर गोलियां चला दी थी। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि सेना ने गांदरबल में 3 संदिग्धों को जो दबोचा वो चाइनीज निकले और चाइनीज खास करके चाइनीज हथियारों से लैस थे। तो चाइनीज कहीं ना कहीं हथियार आए कैसे, या तो वो पाकिस्तान के थ्रू आए होंगे, लेकिन इसमें चाइनीज की साजिश साफ साफ दिखती है और चीनी जो मंशा थी उसे सैनिकों ने फेल कर दिया है। एक और अपडेट, म्यांमार में सैन्य तानाशाही को सपोर्ट करने वाले चाइना के बदले सुर, यूएन से कहा देश को गृह युद्ध से बचाने की कोशिश करो। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत झांग जुन ने शुक्रवार को कहा है कि संघर्षग्रस्त म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्राथमिक उद्देश्य उसे और हिंसा और गृह युद्ध की स्थिति से बचाना होना चाहिए। म्यांमार में सुरक्षा परिषद के दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों के 10 सदस्यीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के नए राजदूत से बंद कमरे में हुई बैठक के बाद झांग जुन ने उम्मीद जताई है कि उनके और अन्य लोगों के प्रयासों में स्थिति को शांत किया जा सकता है। गौरतलब है कि करीब 1 साल पहले 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की सेना ने आंग सान सू की निर्वाचित सरकार से सत्ता छीन ली थी। दोस्तों, अब चाइना भी यूएन के पास भाग गया है। दरअसल ये चीजें जहां जहां तक था पलट हुआ है
उस देश में तो संकट खड़ा ही हुआ है, लेकिन बाकी देशों पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ा है, चाहे फिर वो अफगानिस्तान हो, तालिबानियों की सत्ता हो, या फिर वो म्यांमार हो। लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो चाइना ने पहले समर्थन किया उन कहीं ना कहीं एक तरीके से जो सरकार के खिलाफ विद्रोहियों का, चाहे फिर वो या अफगानिस्तान में तालिबान की बात करें या फिर म्यांमार में उन लोगों का समर्थन जिन्होंने गृह युद्ध छेड़ा। तो अब लेकिन चाइना को भारी पड़ रहा है, चाइना यूएन से गुहार लगाया है। एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, रूस और यूक्रेन के बीच जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका पर जमकर भड़के, बोले युद्ध का खौफ बार बार अमेरिका पैदा कर रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव ने अब नया मोड़ ले लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका पर ही भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका बेवजह रूस के हमले का खौफ पैदा कर यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि मॉस्को युद्ध शुरू नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका और नाटो को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो रूस यानी पश्चिमी देशों को अपने सुरक्षा हितों को रौंदने की अनुमति नहीं देगा। जबकि अमेरिका ने दावा किया है कि रूस कभी भी इस देश पर हमला कर देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कहा है कि सैन्य तैनाती का पता लगाने के लिए केवल सैटेलाइट तस्वीरें ही काफी नहीं है। स्थिति अभी तक उतनी ही खराब नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपनी स्वतंत्रता और क्षेत्रीय संप्रभुता के लिए अमेरिका द्वारा दिए गए साथ के शुक्रगुजार हैं, लेकिन आप भड़काओ ना, आप डर का माहौल पैदा ना करो। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन तनाव पे भारतीय बजट पर भी पड़ने वाला है असर। टेंशन में है सीतारमण, कैसे निपटेगी मोदी सरकार। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को भारत का बजट पेश करने वाली हैं। लेकिन यूक्रेन संकट के ने कई तरह से भारत पर गंभीर असर डाल सकता है। खासकर यूक्रेन संकट के बीच पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। गुरुवार रात कच्चे तेल की कीमत $90 प्रति बैरल के निशाने को पार कर चुका है और कई विश्लेषकों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमत बहुत जल्द $100 से $110 प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर सकता है। ऐसे में भारतीय बजट पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। साल 2014 के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $90 प्रति बैरल की सीमा रेखा को पार कर गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, पेगासस को भारत ने इजराइल से डिफेंस डील में खरीदा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक नया खुलासा। दरअसल जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस को लेकर काफी विवाद हुआ और अब इस पर एक आई नई रिपोर्ट्स में चौंकाने वाले दावे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत सरकार ने इजराइल से 2017 में एक भारी भरकम डील में मिसाइल सिस्टम के अलावा पेगासस को भी खरीदा था और ये डील $2 अरब की थी। इसको लेकर द न्यूयॉर्क टाइम्स में शुक्रवार को एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस स्पाईवेयर को खरीदा था और इसे टेस्ट भी किया गया था। एक और अपडेट, योगी शाह के बाद यूपी में अब पीएम मोदी संभालेंगे भाजपा की कमान। 31 जनवरी को पहली वर्चुअल रैली। प्रधानमंत्री मोदी 31 जनवरी को यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी भाजपा के लिए अपनी पहली आभासी राजनीतिक रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान पहले चरण में मतदान वाले जिलों का फोकस किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण 31 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया है। भाजपा के सूत्रों ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग ये प्रतिबंध बढ़ाता है तो पीएम इसी तरीके के वर्चुअल रैली करते रहेंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, बंगाल में घुसकर सीबीआई का बड़ा एक्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत के मामले में सीबीआई ने 7 को किया गिरफ्तार। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा के मामलों की जांच कर रही सीबीआई ने कूच बिहार जिले के सेतलकुची इलाके में भाजपा कार्यकर्ता मणिक मोइत्रा की मौत के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और एजेंसी के सूत्रों ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी कूच बिहार के एक गांव में रहने वाले हैं। उन्होंने बताया है कि इन लोगों को कूच बिहार जिले की एक अदालत के सामने समक्ष पेश किया जाएगा। एजेंसी ने कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश पर पिछले साल अगस्त में मामला दर्ज किया था। शुरुआत में सीतलकुची के एक थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने किया उमर खालिद की जमानत का विरोध। 9/11 आतंकी हमले से की दंगे की तुलना।
जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को एक निचली अदालत को बताया है कि आरोपी ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने सरकार को शर्मिंदा करने की कोशिश की है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगे की तुलना अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले 9/11 से की है। आपको बता दें कि उमर खालिद पर दिल्ली दंगे की साजिश रचने का भी आरोप है। विशेष लोक अभियोजन अमित प्रसाद ने शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष तर्क दिया। ये है तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दिल्ली दंगे को लेकर उमर खालिद की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, जाटों की पहली पसंद अभी भी पश्चिमी यूपी में है। भाजपा सर्वे में 40% के करीब लोगों ने किया समर्थन। यूपी में चुनाव में मतदान का आगाज पश्चिमी यूपी से होने जा रहा है, जहां जाट और मुस्लिमों की बड़ी आबादी है। एक तरफ बीजेपी जहां जाट सहित सभी हिंदू वोटर्स को अपने पाले में करने में जुटी है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जोड़ी जाट मुस्लिम गठजोड़ को अपने पक्ष में करने की सत्ता हासिल करने की कोशिश में है। ये तो 10 मार्च को पता चलेगा कि कौन सी पार्टी अपनी कोशिश में कितना कामयाब होती है, लेकिन सी वोटर के ताज़ा सर्वे ने रुझान बता दिया है कि जाटों की पहली पसंद अभी भी 40 से 45% भाजपा ही है और बाकी में बंटवारा है। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक तरीके से बीजेपी के लिए राहत की खबर है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए।